आज मैं आपको वो आवाजें सुनवाऊंगा जो नेशनल मीडिया पर केवल तभी दिखाए जाते हैं, तभी सुनाए जाते हैं जब वो लोग प्रदर्शन करते हैं या हड़ताल करते हैं। तो आप दिल्ली सरकार के स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी, सफाई कर। सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, हमारी सैलरियाँ नहीं मिलती है। आखिरी सैलरी कब मिली थी? आखिरी सैलरी हमारी मिली थी 15 दिन की, नवंबर की। नवंबर में आखिरी बार इनको सैलरी मिली थी। सोच के देखिए इनका घर कैसे चल रहा होगा। सरकार भी बदल गई, कंपनियां भी बदल गई, पर हमारे लिए कुछ नहीं बदला। हम जैसे पहले थे ना ओरियन में, अभी भी हमारा वही हाल है। रेखा गुप्ता कहाँ सोई पड़ी है? कहाँ सोया हुआ है वो मोदी जिसे हमने वोट देके जिताया? ये लोग तो अपना अपना मेडल कमाते हैं पर आके, और गरीब तो पीसता है। कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाइए, ताकि हमें और हमारी माता बहनों को जो हक का पैसा है वो बराबर समय के अनुसार आता रहे। हम लेबर कोर्ट जा रहे हैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। तो वहाँ पे सीधा बोलते कि जाओ, हमारा बंदा वहाँ बैठा, वो अपना निपट लेगा तुम लोगों से। इस गवर्नमेंट ने हमारे सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं आपको वो आवाज़ें सुनवाऊंगा, वो मुद्दे दिखाऊंगा जो नेशनल मीडिया पर केवल तभी दिखाए जाते हैं, तभी सुनाए जाते हैं जब वो लोग प्रदर्शन करते हैं या हड़ताल करते हैं, और तब भी केवल छोटी सी बात सुनाई जाती है। पूरा मुद्दा, पूरी आवाज़ उनकी कहीं पर भी नहीं उठाई जाती, क्योंकि इनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग जो है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते रहते हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आज मुद्दे की बात सुनिए। दिल्ली में दिल्ली सरकार के तहत 1000 से ज़्यादा स्कूल आते हैं। इनकी सफाई कैसे होती है? इनकी सफाई जो है एक क्लस्टर व्यवस्था के तहत होती है। वो ऐसे कि दिल्ली सरकार एक कंपनी को ठेका देती है, अलग अलग जोन में बैठकर कंपनी को ठेका देती है, और वो कंपनी सफाई कर्मियों को एम्प्लॉय करती है, यानी कि नौकरी देती है। लेकिन असल में होता ये है कि ये जो हैं सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, प्रैक्टिकली तो हैं, टेक्निकली नहीं होते हैं। होता ये है कि कंपनियां बदलती रहती हैं, और ये सफाई कर्मचारी जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में सफाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे साफ हवा में बैठते हैं, साफ क्लासरूम में बैठते हैं, ये वहाँ सफाई करते हैं। सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि इनकी सैलरी नहीं आ रही है। 2-2, 3-3 महीने से लोग परेशान हैं कि सैलरी नहीं आ रही है। अपना नाम बताइए जी। माया नाम है सर मेरा। तो आप दिल्ली सरकार के स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी, सफाई करते। कब से? 15 साल हो गए। 15 साल से, मतलब कि अब 2026 चल रहा है, 2011 से आप लगी हुई हैं? हाँ जी। ठीक है, बताइए, एक तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, हमारी सैलरियाँ नहीं मिलती है। पहले जो हमारी सबसे पहली जो हमारी कंपनी थी, एक्मे कंपनी थी, वो 7 तारीख भी नहीं होने देती थी और हमारी सैलरी आ जाती थी। अच्छा। और हमारे त्योहार भी मिलते थे उसमें, जैसे दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है हमारा सबका। हाँ। उस पे भी मिलता था हमारे को। बोनस वगैरह तो देते ही थे, वो सब कुछ देते थे, मतलब गिफ्ट भी मिलता था। और जब से ये ओरियन कंपनी आई थी उसके बाद में तो हमें कोई तनख्वाह का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बोनस का मतलब ही नहीं है। तनख्वाह भी हमें 5-5 महीने पे सिर्फ 1 महीने की दी जाती थी। ठीक है। और अब उसके बाद आई है साइनाथ कंपनी, वो भी 3 महीने हो चुके हैं उसको आए हुए भी। हाँ। और उसमें से हमारी 15 दिन की सैलरी आई है, उसके बाद कोई सैलरी नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं हमें। आपको आखिरी सैलरी कब मिली थी? आखिरी सैलरी हमारी मिली थी 15 दिन की, नवंबर की। अब सोच के देखिए भाई, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो फरवरी का महीना खत्म होने वाला है। नवंबर तो गए हुए, वो तो साल भी बदल गया। महीना छोड़ दीजिए, साल भी बदल चुका है। नवंबर में आखिरी बार इनको सैलरी मिली थी। सोच के देखिए इनका घर कैसे चल रहा होगा। ये सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, मेहनत मजदूरी करते हैं और उससे इनका घर चलता है। ये जब काम करते हैं, आप बहुत से लोगों को लगेगा अच्छा सफाई कर्मचारी हैं, बहुत लोग जो है नीची निगाह से देखते हैं, लेकिन सोच कर देखिए, अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे तो क्या आप और हम, हमारे बच्चे स्कूलों में साफ सफाई के साथ बैठ सकते हैं? तो इसलिए जो है दूसरों से भी ज़्यादा इनकी इज्जत करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये काम कर रहे हैं तभी हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। साफ सफाई नहीं होगी तो बैठेंगे कहाँ, साफ हवा कैसे लेंगे? तो नवंबर से इनकी सैलरी नहीं मिली है। सैलरी है कितनी, महीने का कितना वेतन है जी? सर पहले हमारी सैलरी थी 16,517 रुपये, और अब हमारी और भी कम कर दी है सैलरी,
साईनाथ कंपनी आई है, उसने और कम कर दिया हमारी सैलरी। अब कितनी कर दी है? अब 15,000 बोल रहे हैं वो, और अभी तक तो मिला ही नहीं है, बोलना तो दूर, अभी तक तो दी नहीं है सैलरी उन्होंने। अब देखिए जरा, दुनिया आगे बढ़ रही है, ये लोग पीछे हट रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 16,500 इनकी सैलरी हुआ करती थी, अब कंपनी बदली है तो 15,000 रुपये कह रहे हैं कि 15,000 देंगे। सोच के देखिए, 15,000 भी जो है इनको नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे इनका घर चलेगा? आप बताइए, आपका क्या नाम है? हाँ जी, सुषमा नाम है मेरा। आपको कितना समय हो गया जी? सर मुझे भी 7-8 साल हो गए स्कूल में। अच्छा, हाँ जी। आपकी आखिरी सैलरी? सर नवंबर में ही आई थी, 15 दिन की डाली थी उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद कोई सैलरी नहीं आई है, और पैसे जैसे इन्होंने बताया बहन ने, तो हाँ। वैसे ही 1000 रुपए सबके काट काट के डाले उन्होंने। हाँ ये जी। किस बात के काटे हैं उन्होंने? सर पता नहीं उन्होंने किस चीज के काटे हैं वो, मगर उन्होंने अपनी मर्जी से काटे, और अब उन्होंने डाले भी थे अभी। हाँ। अभी पिछले महीने डाले थे उन्होंने, तो उन्होंने 1000 रुपए डाल के ही वो भूल गए दोबारा। वो किसी और जो पैसे हैं हमारे जो रह रहे हैं हमारी सैलरी, हाँ। उस बारे में उनको जब भी फोन करते हैं वो कहते हैं अगले हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी। ये हफ्ता हफ्ता बोल के उन्होंने पूरे 3 महीने कंप्लीट कर दिए, देख लो, और हमारी सैलरी नहीं आई है। सरकार भी बदल गई, कंपनियां भी बदल गई, पर हमारे लिए कुछ नहीं बदला। हम जैसे पहले थे ना ओरियन में, हाँ। अभी भी हमारा वही हाल है। भाई यहाँ पर मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखिए, ये लोग 10, 11, 12, 13, 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। कंपनियाँ बदलती हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये यही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारें करती ऐसा हैं कि भाई अपने ऊपर लोड ना आए, इसलिए इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इनका रोजगार है, उसको एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया करती है, जिसकी वजह से होता यह है कि ये लोग रहते तो प्राइवेट हैं, जो इनके साथ ट्रीटमेंट होता है वो रहता तो प्राइवेट ही है, लेकिन व्यवस्था सरकारी रहती है। तो कंपनी भी बदलती है तो ये कर्मचारी नहीं बदलते, और सालों साल से ये काम कर रहे हैं, फिर भी जो है इनकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, बल्कि ये तो बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं अरे जो है वो तो दे दो, वो भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो है सरकार से गुजारिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर ये अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं, ABCD। तो मैं दक्षिणी दिल्ली में हूँ। दक्षिणी दिल्ली के अंदर ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। ऐसे ही जो स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के, वहाँ पर ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो ये साउथ दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, जो इस कंपनी हर जोन के अंदर या क्लस्टर के अंदर अलग अलग कंपनी काम करती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो साउथ दिल्ली का जो क्लस्टर है इसकी बात कर रहे हैं। बता रहे हैं 300 साढ़े 300 स्कूल इसके अंदर आते हैं, और हर स्कूल के अंदर मान के चलिए 5-6 कर्मचारी से लेकर 10-12 जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कर्मचारी काम करते हैं। तो इनकी तनख्वाह जो है नवंबर के बाद से इन लोगों ने तनख्वाह नहीं देखी है। आप सोच के देखिए, क्या ये वो वर्ग है जो 2-3 महीने तक इसको आप सैलरी मत दीजिए और ये काम चलाता रहेगा? अरे इनका तो घर जो सैलरी मिल रही है उससे भी नहीं चल पाता। सैलरी मिलती है और महीना खत्म होने से पहले ही जो है इधर उधर से है उधार मांगना शुरू कर देते हैं। कैसे ये लोग घर चला रहे होंगे? और वैसे भी सोचिए, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपके अंदर से काम करने की गवाही कैसे आएगी? आपका मन कैसे करेगा? और फिर इनसे उम्मीद करते हैं ये बढ़िया से काम करें, काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये और ये जब प्रदर्शन करेंगे तभी जो है खबर में आते हैं, वरना इनको कोई पूछता ही नहीं है। ठीक कह रहा हूँ जी? ये ठीक कह रहा हूँ? जब प्रदर्शन करते हो बस तभी ये आपको पूछा जाएगा। पे धमकी दे देते, बाहर निकाल दूंगा, गेट की बाहर बहुत आदमी खड़ा है, हाँ। आ जाएगा, तुम लोग बाहर निकलो। हाँ, जब गरीबी नहीं होगा तो आदमी स्कूल क्या करने आता? काम करने के लिए आता, 2 पैसे कमाने के लिए ना। जब अपना बाल बच्चा खाएगा, हैं? और ये लोग तो अपना अपना मेडल कमाते पर आके, और गरीब तो पीसता है। गरीब को तो खाना भी नहीं मिलेगा। ये बताइए भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन भाई, ये बताइए कि ये बता रहे हैं ये समस्या कब से है? क्योंकि ये व्यवस्था तो असल में होता क्या है, देखिए जैसे अभी इन्होंने बताया कि अगर ये हड़ताल करें, कुछ स्ट्राइक करें या कुछ प्रदर्शन करें, तो जो एम्प्लॉयर है इनका, जो कंपनी है, वो नौकरी से निकालने की धमकी देती है। तो भाई अगर ये सरकारी होते तो इनको ऐसे धमकी नहीं दी जा सकती, ये हड़ताल कर सकते थे। प्राइवेट में हड़ताल भी नहीं कर सकते, इनको तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो ये भी एक जो है इनके साथ में ये है कि जैसा कह रहे हैं वैसे करते रहो, वरना जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये बताओ मुझे कि ये जो समस्या हो रही है सैलरी वाली, ये कब से हो रही है? ये काफ़ी टाइम से हो रही है। ये कंपनी थी, ये ओरियन कंपनी थी, जब से ज़्यादा परेशानी है। और जब से साईनाथ भी आई है, ये भी परेशानी कर रही है इस टाइम पर। ओरियन कब से थी? ये भी कम से कम ज़्यादा टाइम हो गया इसको, 20 साल, 5 से ज़्यादा हो गया, 10 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, ये पहले से है, तो समस्या पहले भी थी। हाँ, ठीक है। समस्या ये थी। और जब से ये नई कंपनी आई है तब से समस्या बढ़ गई है या उतनी है? उतनी है, ये समस्या वैसी है। अच्छा, वैसी है। हाँ, और बढ़ रही है, और बेचारे के पैसे कम कर दिए।
और जब ये लॉकडाउन में ड्यूटी करते थे, जब सरकार को दिखते नहीं थे कि सरकार ये बेचारे कोरोना में मर रहे हैं, बेचारे कैसे कर रहे हैं, इनकी सैलरी के बारे में जब नहीं करा, आज नहीं करा, अब कब करेंगे ये सब, इन सब कर्मचारियों को। आप भी सफाई कर्मचारी हैं कैसे? हम भी कर्मचारी हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसे ही काट के मिल रहा है आपको भी? हाँ, सबको ये मिल रहा है। ये पहले 16,500 था, 15,000 दिया है। हाँ, ना पीएफ का पता, ना एसआई का पता हमारे। अच्छा, नहीं वैसे 6 महीने हो गए हमारे पीएफ और एसआई का कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। हम पूछते हैं, फोन करते हैं तो कह देते हैं अभी कुछ नहीं पता, हमसे बात मत करो। इसकी मम्मी खत्म हो गई है, हस्बैंड है नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा 4 साल का है, एक 15 साल का है। आप ये देखिए ये कहाँ से खर्चा चला है। मम्मी खत्म हो गई, वो पैसा हमारे किसी काम नहीं आया, इसका हमारी सैलरी नहीं आई, कोई काम नहीं आया, हम क्या करें। ऐसी भी मेरी बहन है, मेरी दौरानी भी स्कूल में लगी हुई है, निधि नाम है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो रखा, एक्सीडेंट से मतलब मौत हो गई है। अभी 24 तारीख को उनकी बारहमनी करी है। उनकी सैलरी उनके पापा के काम में नहीं आई, 3 महीने सैलरी को हो गए। क्या करें सर, कहाँ जाएं, कहाँ मरें। ये अत्याचार हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, ये शोषण कर रहे हैं, कहाँ जाएं हम इन सब चीज़ों के साथ। ओरियन ने भी शोषण करा हमारे साथ, अब ये साइनाथ भी शोषण कर रही है। तो आप हमें तो ये जवाब दीजिए कि हम जाएं कहाँ। जब हमारी ज़रूरत पड़ती है ना सरकार को, तो सरकार ये बैनर लगवा के, वॉइस लगवा के हम तक पहुंचती है। आज वो सरकार कहाँ सो रही है, कहाँ सो गई वो जो बनी है सीएम रेखा गुप्ता, कहाँ सोई पड़ी है, कहाँ सोया हुआ है वो मोदी जिसे हमने वोट दे के जिताया। कहाँ सो गए ये लोग हैं। बल्कि हमारे खिलाफ में शोषण किया जा रहा है, मिलके हमारे ऊपर मुद्दा बैठा दिया जाता है, हमारे लिए अधिकारी बैठा दिए जाते हैं, नीचे से वो घूस खाते हैं। फाइल जब पास होएगी, जब पहले हमें घूस मिले। कंपनी वाले 2-2, 3-3 जगह घूस देंगे तभी तो हमारा बिल पास होएगा, और वो होता ही नहीं है। तो शोषण किसका हो रहा है? हमारा ना, शोषण तो हमारा हो रहा है, हम बहन भाइयों का शोषण हो रहा है। हम सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, और स्कूल में आके हम उन बच्चों के लिए, उन सभी टीचरों के लिए साफ सफाई करते हैं। क्यों? कि वो बीमार ना पड़े, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। आज वो मोदी ऐसे सो रहा है ना, आज वो सीएम ऐसे सो रही है ना अपने घर में, लेकिन हमारी कोई खोज खबर नहीं है। मोदी जी ने ऐलान कर दिया 7 तारीख को तनख्वाह आएगी, लेकिन वो 7 तारीख गई कहाँ है? तो 3 महीने हो गए, कहाँ है वो 7 तारीख? मेरा खुद का पिताजी खत्म हुआ था, ओरियन कंपनी थी, मैं हाथ जोड़ के मैंने मिन्नतें करी इन कंपनी वालों से, सुपरवाइजरों से, लेकिन पैसे मेरी तनख्वाह नहीं करी। मैं अकेली बेटी हूँ अपने माँ बाप के। मैंने अपने पिताजी को कर्जा करके काठी कफन के लिए काम पैसे करे, लेकिन इन कंपनी वालों ने हमारी सैलरी नहीं करी, क्योंकि हम भुगते बैठे हैं। तो हमें जवाब चाहिए ना, सीएम से जवाब चाहिए। हमारी ये खबर है ना सीएम तक जानी चाहिए। हमारी ये जो मोदी है ना, जो हम पे वोट मांगने आता है, ये तो है नहीं कि 1 ही साल रहेगा, ये इसी साल की जरूरत पड़ी उसे इसी साल जीतेगा, अगली साल आएगा ही नहीं, 5 साल बाद आएगा ही नहीं। यही जनता हमारी होगी, और इसी जनता से जीतता है, इसी जनता की पावर से जीतता है वो। नहीं, पर अभी आप लोगों ने बात करी कहीं कितने महीने से क्यों नहीं आ रही, क्या कंपनी क्या कह रही है? कह रही है बिल पास नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार से नहीं हो रही? हाँ, अच्छा, सरकार से बिल पास नहीं हो रहे। अब बताइए हम क्या करें। उन्होंने भी तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कहाँ तक मांगे? अच्छा, जब आप लोग टीचरों से मांगते हैं भाई उधार दे दो, हैं तो कहते हैं यार 1 महीने का हो गया, 2 महीने का, कब तक दें तुम्हें? हमारा भी तो घर परिवार है, मांग के 100 रुपये मांग के 200 मांग के अपने घर हम चला रहे हैं। फिर भी सुबह 6 बजे जल्दी बुलाते हैं, अगर लेट हो गए तो कहते हैं हमें कोई मतलब, तुम्हारे घर में राशन नहीं है, तुम भूखे प्यासे हो, बच्चे बीमार हैं, किराया नहीं है, हमें तो टाइम से चाहिए। वो इस बात को नहीं देख रहे कि इतना परेशान है, पैसा है कि नहीं है। मैं अपने घर से खुद कई दिन से ऐसे ही आ रहा हूँ, कई दिन से भूखा प्यासा, करूँ क्या? उधार मांग के दुखी है बहुत ज़्यादा। और ना सैलरी स्लिप दी आज तक इन्होंने हमें कोई भी, मतलब हमारी तनख्वाह का यही नहीं पता सच्चाई क्या है। अच्छा, सैलरी स्लिप वगैरह भी नहीं मिलती है? कभी नहीं मिली हमें आज तक, किसी भी वर्कर को, किसी को भी। बस अकाउंट में पैसा आ जाता है बस। वो भी काट लिया, फिर बाद में डाला 1000 रुपया, जब उन पर सख्ताई करी हमने। अच्छा, तो मतलब तनख्वाह बिल्कुल ही नहीं देना चाह रहे वो तो। हमारी ऐसा लग रहा है झूठी बोल दिया, और कहते हैं अगर तुम आगे जाओगे तो अपने घर बैठना। आगे जाओ मतलब शिकायत करने जाओगे तो? हाँ, तो तुम घर बैठना अपने। अच्छा, हर स्कूल को यही कह के जाते हो।
अब बताओ कहाँ से गरीब आदमी, हम भी ऐसी परेशान सर, हम भी किराए पर रहते हैं, इन्हीं चक्करों की वजह से हमारा घर भी बिक गया सर। ना तो 4-4 5-5 महीने की तनख्वाह डाली और ये भी ऐसे तमाशे कर रहे हैं सर। हम भी बहुत परेशान है सब, हम एक ही स्कूल के सभी, यहाँ 4-5 जने स्कूल है हमारे, सभी यहीं के हम। अच्छा, सारे बहुत परेशान है सर हम। तो ये बताइए जी, आपका नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम मनोज कुमार भगवानिया है और मैं एक हमारी संगठन है जिसका नाम है भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा। अच्छा तो सर मैं भी इन लोगों में से एक हूँ। अच्छा मैं भी सफाई कर्मचारी था, मेरे स्कूल आईडी थी 1925-431। अच्छा तो मेरे साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ भी गेम हुआ, मेरे साथ भी मतलब चाल खेली गई। आज मैं 4 साल से घर में बैठा हूँ, 5 साल से। अच्छा अब 5 साल से मैं अपने भाई बहनों की जैसे ये सबकी समस्या है, सबकी इनके हेल्प कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर मैं जानता हूँ कि इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इनकी हक की लड़ाई लड़े, और मैं भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ। जैसा कि अभी बहन ने बताया कि हम कहाँ कहाँ नहीं गए, तो ये मेरे पास देखो कुछ एक्नॉलेजमेंट हैं जो मैंने दी हैं। अच्छा ये एक्नॉलेजमेंट है मुख्यमंत्री कार्यालय की, जो हमने श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए लिखी गई। अच्छा, ये एक है, और ये एक आशीष सूद जी के लिए हमने रिसीविंग करवाई थी, जो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए भी लिखी थी, पर इसका भी कोई इन्होंने जवाब जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने जो डायरेक्टर एजुकेशंस हैं हाँ। वदिता रेड्डी जी, उनके ऑफिस में भी जाके हमने एप्लीकेशंस लगाई, लेकिन इस चीज़ के बारे में वहाँ से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली, ना आश्वासन मिला। अच्छा सवाल ये बनता है कि स्कूल से जाने के बाद भी अनगिनत ईमेल पड़ी हैं, स्कूल ने लिखा है कि भाई इनकी सैलरी नहीं आ रही, कुछ कीजिए। हाँ। तो अनगिनत सैकड़ों हजारों ईमेल पड़ी होंगी, लेकिन उन पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना कोई उन पे मतलब एक्शन लिया जाता है। और हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ की, भागदौड़ करने के बाद में हमें ये पता चला कि भाई कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचाइए, ताकि हमें और हमारी माता बहनों को इनके अधिकारों के जो हक का पैसा है वो बराबर समय के अनुसार आता रहे। देखिए, इंसान को क्या चाहिए? अंधे को 2 आंखें चाहिए, भूखे को 1 वक्त 2 वक्त का खाना चाहिए, और नंगे को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी तो फिर ये क्यों चिल्लाएंगे? सारा काम स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि टोटली जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा दलितों को, गरीबों को इस तरह से टॉर्चर किया है, मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। और ऊपर से ये जो साइनात वाले आए हैं, ये तो सुभान अल्लाह, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। 5 साल से 5 साल से चल रहा है। 5 साल से ही सैलरी हमारी रोक रोक के दे रही है। अच्छा, तो ये जब तक मैं वो कह रहा हूँ, तो ये पिछली सरकार के समय से समस्या चल रही है ये वाली। नहीं, इतनी जब वहाँ दे दिया करते थे इकट्ठे, अच्छा। पर ये ज्यादा परेशान कर रही है। केजरीवाल के उसमें नहीं थी, इतनी नहीं, केजरीवाल के उसमें नहीं थी। अच्छा। सैलरी बराबर आती थी। जब से मनीष सिसोदिया हट गए चले गए। लेकिन जब केजरीवाल के उसमें थी तो इतना नहीं था। अच्छा, एडवांस रेट रोक के चलते हैं वो। अच्छा, एक रोक के मतलब 1-1 महीने का रुका, फिर दे दिया। दे दिया। अच्छा, दो जनवरी की सैलरी आपको मार्च में आ गई, ऐसे है। हाँ, 2-2 सैलरी भी डाली। फरवरी की जगह। हाँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सीएम से कि मोदी जी से, कि जब हमने वोट करा, हमने जिताया, सब चीज़ करा, जब रातों रात मोदी जी ने सीएम को खड़ा कर दिया, तो हम चाहते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते? क्या अपना रूल नहीं कर सकते? क्या अपने अधिकार हमारा जो है उसे नहीं दिलवा सकते? जब वो रातों रात सीएम को ला सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कौन सीएम बनेगा। हाँ, सही बात है। हमें तो पता ही नहीं था। जब रातों रात वो सीएम पैदा कर देगी, तो प्लीज हमारे भी लिए कुछ करो। आप लोगों का काम यहाँ क्या खाली सफाई का काम है या और भी काम आप लोग करते हैं यहाँ पे? गमले भी पेंट करवाते हैं, खिड़कियां भी साफ करवाते हैं, डेस्क भी उठवाते हैं हमसे, और मलबा साफ करवाते हैं। पार्क भी साफ करवाते हैं, पार्कों में झाड़ू लगवाते हैं, वो सारा करवाते हैं। अच्छा, गिलासें भी कम से देते हैं। जो अब बात निकल के आ रही है कि ये एक सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, हाँ। तो इनका काम है सिर्फ सफाई करना। हाँ। और इन लोगों से MTS के माध्यम से, यानी मल्टी टास्क सर्विस के आधार पर इनसे बेलदारी कराई जाती है, इनसे हेल्परी कराई जाती है, इनसे मालीगिरी कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंडर नहीं आती हैं। जो गवर्नमेंट जो MTS के जो पोस्ट बनाई है, इस पोस्ट को रद्द करने दिया है। जिसका जो काम है, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सफाई सफाई कर्मचारी का ही काम करेंगे, ना कि और काम करेंगे। अगर देखा जाए तो विद्यालयों के अंदर इलेक्ट्रीशियंस का, माली का, आया का, इन सब का फंड आता है। वो फंड जाता कहाँ है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। जो इन लोगों से MTS की सर्विस ली जा रही है, यानी सारे काम इनके द्वारा ही किए जा रहे हैं, वो कहाँ पे हैं?
इनसे जो काम लिया जा रहा है वो एमटीएस वाला ही लिया जा रहा है। और तनख्वाह जो है वो सफाई कर्मचारी की भी नहीं मिल रही है। कर्मचारी की भी नहीं मिल रही है और ना दिल्ली गवर्नमेंट का ग्रेड मिल रहा है इनको। ऊपर से पीएफ ईएसआई की परेशानी अलग से है। अच्छा। और ऊपर से इन लोगों की सैलरी काट दी जाती है। तो ये आपको मैंने दिखाई समस्या, सफाई कर्मचारियों की समस्या है ये। यहाँ पे सवाल कंपनी पे नहीं है, सवाल जो है वो सरकार से, निवेदन सरकार से है कि भाई आपके स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो लोग ये काम कर रहे हैं इनको महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, आप कार्रवाई करें। कंपनी के से सरकार बात करेगी, तुरंत 24 घंटे के अंदर जो है इनके सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी और आगे भी जो इनकी सैलरी है वो डिले नहीं होगी। कंपनी से बात करने कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये टेक्निकली जो हैं भले ही एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सरकारी इसलिए हैं कि भाई ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये स्कूलों में नहीं बदलते हैं, केवल कंपनियां बदला करती हैं। ठीक है, हाँ, आपका क्या नाम भाई साहब? सर लोकेश नाम है मेरा, 10 साल हो गए मेरे को इस काम में काम करते अच्छा, हुए। सफाई कर्मचारी यहाँ पे? जी जी ठीक है सर। अगर हम बोलते हैं जैसे अगर हम लेबर कोर्ट जा रहे हैं हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, हाँ। तो वहाँ पे सीधा बोलते हैं कि जाओ, हमारा बंदा वहाँ बैठा, वो अपना आप निपट लेगा तुम लोगों से। अच्छा, सीधे धमकी देते हैं सर। कहाँ जाए फिर? अब लेबर कोर्ट नहीं जा सकते, हाँ। सीएम के पास नहीं जा सकते, डायरेक्टर एजुकेशन के पास जा सकते, डीडी के पास जाए वो सीधा सवाल करता है कि स्कूल वाले तुम्हारी मदद कर रहे, स्कूल वाले क्यों मदद करेंगे हमारी? जैसे जरा थोड़ी सी हमने स्ट्राइक कर ली, डीडी अलग आएगा, डायरेक्टर अलग आएगा, हाँ। उनके अलग अलग आएंगे, सब लगा के सारा हमारे को सीधा बाहर पे पर्चा पकड़ के लो भाई जाओ कर लो जो तुम्हारे पे करा जाए। क्या करेंगे फिर? अब बताइए, आप तनख्वाह भी नहीं दोगे हैं और ये जो है ये स्ट्राइक भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? और मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती सर, टीचर्स का सबका बिल पास हो जाता है, हाँ। 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, हम लोगों का बिल पास क्यों नहीं हो पा रहा? 3-3, 4-4 महीने क्यों बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है इस चीज़ के लिए? इस बात के बारे में हम पूछना चाहते तो हमें कोई इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता कि भाई बिल पास नहीं हो रहा, वो बंदा नहीं आ रहा जो उस कुर्सी बैठता है, 6 महीने नहीं आएगा तो 6 महीने तनख्वाह नहीं होगी हमारी। ये सब तो कहने की बात है कि ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? ये 6 महीने से बंदा नहीं, 6 महीने तनख्वाह नहीं होगी फिर हमारी। क्या दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तनख्वाह रुकी हुई है? नहीं, क्या ये जो ये सब तर बैठ रहे हैं? अगर एक दिन से भी सैलरी अगर ऊपर हो जाती है वो आके सर पे खड़ा हो जाता है, कैसे रुक गई मेरी? हाँ। 2 रुपए कम कैसे आगे? यहाँ 4-4, 5-5 महीने के बाद भी तब भी कोई वो नहीं होता उसके पास। क्या करें, कहाँ जाएं फिर हम? जहाँ जाएं वहीं दरवाजे बंद है। इस गवर्नमेंट ने हमारे सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। तुम जहाँ जाओगे वहीं मत्था फोड़ के अपना वापस घर पे बैठ जाओगे। तो पिछली सरकार में सुनवाई हो जाती थी आप? सर बिल्कुल होती थी, क्यों नहीं होती थी? अच्छा, पिछली सरकार में सर ये हमें मौका ही नहीं मिला इन सब चीज़ों का। अच्छा, ये सब समस्या नहीं आई है? ऐसी समस्या थी ही नहीं सर। अच्छा, ओरियन ने हमारा 2 साल का पीएफ खा के बैठ गई। अच्छा। ये कंपनी अभी इसका पता ही नहीं है, अभी 4 दिन हुए इस कंपनी को, इसने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो ये दिल्ली सरकार से निवेदन है कि भाई इन लोगों का वेतन का सबसे पहला मुद्दा वेतन का है, सरकार इसको सुलझवाए और तुरंत ही इनके खातों में नवंबर के बाद से सैलरी नहीं आई है। सोचिए, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो महीना जो है दूसरा तीसरा था, ये दूसरा तीसरा है। मिला अभी तक हमें। और मेरी शनिवार को अनुराग से बात हुई थी, उसने मेरे को बोला कि मुबारक हो, मंगलवार को तुम्हारी तनख्वाह आ जाएगी। अच्छा, मंगलवार से आज वीरवार हो गया, अभी तक नहीं आई है। मैंने उनको बोला मेरी सास बीमार है, हस्बैंड बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, मेरे घर में करने वाली मैं ही हूँ। मैंने उनको सारी समस्या बताई अपनी। मैंने उनको ये बोला कि जहाँ बिल पास नहीं होते हमें लेके चलो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बहन जी बताऊंगा, और उसके बाद आज तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, फ़ोन ही बंद कर दिया। और स्टेट मैनेजर सारा काम लेता है हमसे, आने भी नहीं देता है हमें, अगर हम कहीं जाना चाहे तो क्लियर मना कर देता है और हमसे सारे काम करवाता है। वो तो स्टेट मैनेजर तो भाई वो उसको नहीं, इस बात से मतलब है ना कि आपको तनख्वाह मिली नहीं मिली है। हमने स्टेट मैनेजर अभी आने नहीं दे रहा था, हमने स्टेट मैनेजर को बोला आप मेरे घर का राशन भरवा दो, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, यहाँ बातचीत के लिए हमसे बातचीत के लिए कहीं भी नहीं जाने देते वो लोग। मैंने मेरे घर का राशन भरवाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे घर में राशन तुम लोग डलवाओगे? मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ इस वक्त, मैं क्या सारी बहनें परेशान है। नवंबर के बाद से आपकी भी नहीं आई है? नहीं जी, सबका यही हाल है। और अभी मुझे पहले कंपनी से निकाल दिया था, मनोज भैया ने मुझे रखवाया था। अच्छा, उन्होंने डांटा, तब मेरे को दोबारा नौकरी पर रखा गया था। भाई ये ऐसा मुद्दा है, इस पे तुरंत जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मेरी अपील है, तुरंत इसका संज्ञान लें, निजी तौर पर संज्ञान लें और देखें कि भाई सफाई कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं आ रही है। ये कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है कि भाई अगर आपके सफाई कर्मचारी खुश नहीं हैं तो आपके सरकारी स्कूल जो आपकी शान है, दुनिया भर में जो है संदेश जाता है दिल्ली सरकार के स्कूल, ठीक है, तो वो साफ़ सुथरे कैसे होंगे? वहाँ पे अगर स्टाफ इस तरह से परेशान होगा, नवंबर सोचिए, नवंबर के बाद से सैलरी नहीं आई है, नवंबर के बाद से कितने दिन निकल गए, कितने महीने निकल गए, साल भी बदल गया, सैलरी नहीं आई इन लोगों की।
तो भाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ध्यान दें और इन लोगों का वेतन ये खबर चलने के 24 घंटे के भीतर इनके खातों में क्रेडिट करवाएं। बाकी मसलों का आप बाद में निपटाते रहिएगा। हाँ राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जैसे कि हम लोग यहाँ मीटिंग में आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम चैनल से, हाँ तो हमें बोला जाता नहीं जाना, एब्सेंट लगाएंगे। अच्छा अब आज की सैलरी काट देंगे आपकी। अच्छा जी अच्छा। नहीं वो तो भाई वो एस्टेट मैनेजर होगा जो कहेगा ना, स्टेट में उसको तो अपना काम लेना है, उससे इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी आ रही है नहीं आ रही है। ये या नहीं आ रही है, कहीं हाँ। जाना है नहीं जाना, उसको तो वहाँ चाहिए बंदा। और ऐसे ही मान लो फिर वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी नहीं जाने देंगे कि भाई अब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जा रहे हो, मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हो, वहाँ भी नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देते, मना करते हैं साहब, बोलते फिर नौकरी से निकाल देंगे। इनकी सैलरी टाइम से आ रही है सर, इनको क्यों जाने देंगे? इनकी सैलरी जब उनकी सैलरी टाइम से आ रही है, इनकी सैलरी आए या ना आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सरकार हमारी सैलरी दे रही है, जैसे ठेकेदार वो सुपर मैनेजरों को दे रही है, वैसे हमें भी दे सकती है, क्यों हम बाहर जाए फिर। अब देखिए कि कैसे इनको मजबूर कर रखा है, तनख्वाह आ नहीं रही है, ठीक है, ये कहीं अपनी बात करने के लिए जा नहीं सकते हैं। भाई जिस दौरान आप सोच के देखिए, जिस दौरान ये स्कूल में ड्यूटी होती है उसी दौरान जो है वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी दौरान तो जाएंगे ये लोग, तो उस दौरान भी इनको जाने नहीं दिया जाता है कि नहीं भाई एब्सेंट लगेगी आपकी। ठीक है वो एस्टेट मैनेजर अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाई मजबूरी देखिए कि आपको जो है तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और आप कहीं आवाज़ भी नहीं उठा सकेंगे। ये कैसी व्यवस्था बन रही है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।